Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 6, Science. ओके स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 54 का 7.1 जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 स्टेम. ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम of different plants around you. Note down different structure parts borne by the stem. Compare your observation with that of your friends. What do you find? Stem bear leaves, branches, birds, flowers and fruits. आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा कि सब हर प्लांट्स के अपने अपने वैरायटी के स्टेम्स जो होते हैं. जैसे कि हमने श्रब, हर्ब्स और ट्रीज के डिफरेंस में पढ़ा था कि इसकी स्टेम के अकॉर्डिंग हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था. तो स्टेम भी सबके अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं. और जो स्टेम होते हैं उसके पास में क्या क्या होते हैं? स्टेम कंटेन मतलब स्टेम के पास में क्या क्या होते हैं? लीव्स, ब्रांचेज होती है, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. लेकिन अलग अलग प्लांट के जो स्टेम है या फिर फ्लावर्स, फ्रूट्स और ब्रांचेज जो हैं वो अलग अलग वैरायटी की होती हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी सेकेंड. We would require a glass, water, red, blue ink and soft stem. Pure water fill on 1/3 of the glass. Add a few drops of red and blue ink into the water. Cut the base of the stem and put in the glass as shown fig 7.6. Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rise up the stem. If this kept for a longer period, the color appear in the veins of leaves also. आपको क्या करना है? एक रेड या फिर ब्लू इंक लेनी है, ग्लास लेना है और उसके अंदर वाटर डालना है. और फिर उस वाटर के साथ में, प्योर वाटर के साथ में आपको क्या करना है? उसके अंदर इंक मिक्सअप करनी है और फिर प्लांट के स्टेम को थोड़ा सा कट करके उसके अंदर डाल देना है पानी के अंदर. फिर थोड़ी देर बाद में आप क्या देखोगे कि जो इंक का कलर है, जो सॉल्यूशन है वो स्टेम के ऊपर चढ़ने लगता है और लीव्स तक भी आ जाता है. ये सारा कलर जो है वो राइज अप होने लगता है. हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर? कि आपने कभी सोचा है कि ये कलर जो है लीव्स तक कैसे पहुंचा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प in a upward movement of the water. The water and minerals get to leaves and other parts attached to the stem. कि आपने देखा होगा कि मोस्टली स्टेम के थ्रू ही जो मिनरल्स है या वाटर है वो प्लांट के हर पार्ट्स तक पहुंचते हैं. ओके, तो ये 7.7 में आपको जैसे दिख रहा है तो अपर पार्ट में ये आगे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट है 7.3 लीव्स यानी पत्तियां. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम शेप एंड कलर? हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. कि लीफ का ऐसा पार्ट जो स्टेम से कनेक्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल. द बोर्ड ग्रीन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना. और जो बोर्ड ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेमिना. जैसे आपको ये पिक्चर में दे रखा है कि ये जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? लेमिना. और ये जो पार्ट है ये जो है वो स्टेम से कनेक्टेड इस तरह से रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल. जैसे 7.8 में आपको दे रखा है. Can you identify these part of the leaves in a plants around you? कि आपके आसपास में जितने भी प्लांट्स की लीव है तो उसके अंदर आप ये जो पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Do all the leaves have petiole? कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके पेटियोल्स जो है वो होती हैं. Let us get the leaf better by taking its impression.
If you thought a leaf cannot shine, here is an activity which will make you think again. Activity 3. Put a leaf under a white sheet of the paper or sheet in your notebook. Hold it on place as shown in Fig 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है और उसके नीचे लीफ रखनी है और उसको पेंसिल के थ्रू वाइट पेपर के ऊपर स्क्रैचिंग करनी है. तो आप क्या देखेंगे, स्क्रैचिंग में जो लीव्स के ऊपर लाइनिंग है वैसी की वैसी उस वाइट पेपर पे भी हो जाती है. ओके, तो ये वो शो करती हैं कि इसके ऊपर लाइनिंग जो है वो प्रेजेंट है. इस वजह से वाइट पेपर पे भी लीव के स्ट्रक्चर के साथ साथ में लाइनिंग भी आ जाती है. दीज लाइन ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स. और जो लाइंस होती है लीव्स के ऊपर उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स. डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन ऑन द मिडल ऑफ द लीव्स. कि लीव्स की मिडल में भी एक प्रोमिनेंट लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मिडरिप. और उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप. जैसे आपको ये दे रखी है मिडरिप. ओके, ये जो लाइन है ऐसी ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप. और ये जो साइड की लाइनें हैं इनको हम क्या बोलेंगे, वेन्स. ओके, the design made by veins in a leaf is called leaf venation. और जो डिज़ाइन होती है साइड की उनको क्या बोलते हैं हम, लीफ वेनेशन. इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिप. कि अगर लीफ के ऊपर ये जो जाल जैसी नेट जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो मिडरिप के ऊपर होती हैं वो रेक्टिकुलेट होती हैं. द वेनेशन इज रेक्टिकुलेट. इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन that the veins are parallel to on another. This is parallel venation. अगर parallel लाइन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, parallel venation. Observe the venation is as many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write name of some plants having reticulate or parallel venation. आपको क्या करना है, जैसे इसमें आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट में जैसे लीफ वेनेशन कि आपके पास में 7.10 में जो है वो दो टाइप की लीफ जो है वो दे रखी है. फर्स्ट में तो क्या है, रेक्टिकुलेट है और सेकेंड टाइप में कैसी है, पैरेलल. ओके, तो ये वेनेशन की वेराइटी होती है. तो सारी लीफ जो है वो उसके अंदर वेनेशन इक्वल टाइप की नहीं होती है, डिफरेंट टाइप की होती हैं. Shall we now find out some of the function of the leaf? ओके, तो हम क्या लीफ के और भी फंक्शंस होते हैं उसके बारे में एक्टिविटी 4 में पढ़ेंगे. वी विल रिक्वायर्ड अ हर्ब्स टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड. आपको क्या करना है, एक हर्ब लेनी है और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है, पॉलीथीन बैग लेना है और क्या लेना है, एक थ्रेड. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे. और आपको क्या करना है, सनी डे में ये एक्टिविटी करनी है. यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोविंग इन द सन. इंक्लोज्ड अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर्ड एंड अ टिप अप इट्स माउथ एज शो इन फिग 7.11. टिप अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर्ड एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन. आफ्टर अ few hours observe the inner surface of the cover. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think that got there? Don't forget the remove the polythene bag after the activity. Water comes out leave in the form to water vapor by process is called transpiration. आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में कि पॉलीथीन बैग को उस हर्ब्स के ऊपर आधा कवर कर देना है और उसको थ्रेड से टाइट कर देना है और उसको सनशाइन में रख देना है. फिर उसके बाद में आप थोड़े टाइम बाद में क्या देखोगे कि वाटर जो है
वो धीरे धीरे वाटर वेपर के अंदर, उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होने लगता है, और उस वाटर वेपर के अंदर लीव्स तक प्रेजेंट होना ही कौन सी प्रोसेस कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। ओके, जस्ट लाइक आपको दे रखा है, तो आपको अपने होमवर्क में एक क्वेश्चन भी करना है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन। तो आंसर क्या लिखोगे? वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ओके, प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रूआउट दिस प्रोसेस, और एयर के थ्रू ये जो वाटर लॉस की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, कि इसके ट्रांसपीरेशन के बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, कि हमने लीव्स के अराउंड जो उसको टाई क्यों किया था? वुड वी हैव सीन वाटर इवोपरेटेड इफ वी हैड नॉट टाई अ पॉलीथीन कवर। व्हाट मेक्स इन अ water appear on the polythene bag? In chapter 5 we notice water changing into different form in the sum of the activity. Can you think of name the process that make water droplets appear on the polythene cover? कि वाटर जो है वो हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पहले पढ़ा था कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पे वाटर जो है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए पॉलीथीन बैग जो है वो उसके ऊपर लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होप यू स्टूडेंट्स एंजॉइंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।